हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम कंसंट्रेशन टर्म्स में स्टडी करेंगे मोलारिटी, मोलेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। सो माय नेम इज राज बोरासी एंड दिस इज योर चैनल फियरलेस स्टडी। सो अब हम डिस्कस करेंगे मोलारिटी। तो किसी भी सॉल्यूशन की मोलेरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। और मोलेरिटी क्या होता है? कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। तो मोलेरिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute in per liter of solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट थे उसी को हम क्या बोलेंगे? मोलेरिटी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऐसा बोलता हूं 2 मोल्स ऑफ NaCl is present in 1 liter of solution। तो NaCl की मोलरिटी कितनी हो जाएगी? NaCl की मोलरिटी हो जाएगी 2, क्योंकि 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल्स प्रेजेंट है किसके? NaCl के। अच्छा, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैं कर देता हूं 10 लीटर, तब इसकी मोलरिटी क्या होगी? तो देखो 10 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल हो जाएगा? तो सिंपली 1 लीटर सॉल्यूशन में हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 10 मोल्स मींस 0.2 मोलरिटी। ठीक है, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होगा उसे अब हम बनाते हैं। सो मोलरिटी का फॉर्मूला देखते हैं। तो मोलरिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से। न्यूमरेटर में आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिनोमिनेटर में आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। हमेशा आपको वॉल्यूम किसमें लेना है? लीटर्स में। तो मोलरिटी को हम किस तरह से और लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर मैंने सॉल्यूशन के अंदर ए को सॉल्यूट बोला है और बी को क्या बोला है? सॉल्वेंट, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मींस Na। एन से हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स और ए कंपोनेंट का बता रहा है कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें लेना है हमें? लीटर्स में। तो यहां से मोलरिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? मोलरिटी की यूनिट हो जाएगी मोल्स पर लीटर, है ना। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला आप लोगों ने सीखा होगा क्लास 11th में। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? एन गिवन मास अपॉन मोलार मास। ठीक है, तो यहां से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, उसकी वैल्यू हम न्यूमरेटर में रखेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन होगा या मास और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन होगा, जहां से आपको क्या निकालना होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वैल्यूज पुट करेंगे और डायरेक्टली हमारी क्या निकल कर आ जाएगी? मोलरिटी। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारा क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ वाटर, और डेंसिटी ऑफ वाटर हमें दिया है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब देखो यहां पे सिर्फ हमें वाटर दिया है, तो वाटर किसके जैसा एक्ट कर रहा है? इस क्वेश्चन में वाटर सॉल्यूट भी है और वाटर सॉल्वेंट भी है। वाटर दोनों के जैसा एक्ट कर रहा है, वाटर सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। ठीक है, हमको सबसे इंपॉर्टेंट डेटा यहां पर दिया हुआ है कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है? 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो देखते हैं हम यहाँ पे डेंसिटी हमें दे रखा है 1 ग्राम पर मिलीलीटर, और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी का फॉर्मूला। तो यहां से हमारा कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है कि 1 ग्राम हमको डेंसिटी दे रखा है, मास बाय वॉल्यूम 1 ग्राम पर
मिलीलीटर। ठीक है, तो 1 ग्राम पर मिलीलीटर हमें डेंसिटी दे रखा है और ये किसके इक्वल होगा, मास बाय वॉल्यूम। तो इस स्टेटमेंट को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 1 ग्राम मास ऑफ वाटर का वॉल्यूम है कितना, 1 मिलीलीटर, या 1 मिलीलीटर वाटर का मास कितना है, 1 ग्राम, है ना। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखो यहां से हमने क्या करा, दोनों तरफ 1000 का मल्टीप्लाई करा, तो ये क्या हो जाएगा, 1000 मिलीलीटर ऑफ वाटर का मास कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1000 ग्राम। अब हम सबको पता है 1000 मिलीलीटर का मतलब क्या होता है, 1 लीटर। तो 1000 मिलीलीटर की जगह मैंने लिख दिया 1 लीटर। 1 लीटर ऑफ वाटर का मास कितना है, 1000 ग्राम। तो देखो यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या निकल कर आ गया हमारा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा निकल कर आ गया यहां से 1 लीटर। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्यूट कितना निकल कर आया, वाटर किसके जैसा एक्ट कर रहा है, सॉल्यूट के जैसा भी एक्ट कर रहा है। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या निकल कर आया, मास ऑफ सॉल्यूट निकल कर आया हमारा 1000 ग्राम। अब इस पैरामीटर को हम कैसे यूज करेंगे उसे आगे देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O सॉल्यूट क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम। अब देखो हम यहाँ पे किसके लिए बात कर रहे हैं, मोलर मास ऑफ वाटर, वाटर मतलब H2O, है ना। तो हाइड्रोजन का मोलर मास क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के एटम। ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा, 16। तो टोटल मोलर मास कितना आ गया हमारा, 18 ग्राम। इसको हमने किससे डिवाइड कर दिया, 18 ग्राम से, और ये भी ग्राम है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा H2O का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O 1000 डिवाइडेड बाय 18 करेंगे तो आ जाएगा 55.55 मोल्स। अब हमें मोलरिटी निकालनी है। तो मोलरिटी क्या होता है, कैपिटल M नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह हम क्या रखेंगे, न्यूमरेटर में 55.55 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने देखा था डेंसिटी की हेल्प से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का निकल कर आया था 1000 ग्राम ऑफ वाटर के लिए 1 लीटर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1। तो मोलरिटी कितनी होगी हमारी, 55.55 मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। यदि किसी क्वेश्चन में मोलरिटी 1 दे रखी हो तो हम इसे क्या लिखेंगे, 1 मोलार। ठीक, मोलरिटी अगर 2 दे रखी हो तो इसे हम लिखेंगे डाई या फिर बाय मोलार। ठीक, मोलरिटी क्या दे रखी हो, 10 दे रखी हो, 1/10, तो हम इसे लिखेंगे डेसीमोलार। डेसीमोलार का मतलब क्या हो जाएगा, m/10, है ना। तो ये कुछ टर्म है जो कि आपको क्वेश्चन में कॉमनली देखने को मिल सकती है। सेंटीमोलार बोलते हैं मींस m डिवाइडेड बाय 100। तो इस तरह से आपके मोलरिटी के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब हम अगला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो होगा मोलरिटी। तो अब हम डिस्कस करेंगे मोलरिटी। मोलरिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से। तो किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी, किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी होगी कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। क्या होगा मोलरिटी, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। तो क्या लिखेंगे हम इसे, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट in 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए मोलरिटी के केस में क्या था, यहाँ पे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन आ रहा था, यहाँ पर क्या आ रहा है 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, है ना। मोलरिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से। अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूं आपको कि 2 मोल्स ऑफ NaCl is present in 1 kilogram of solvent। 2 मोल्स ऑफ NaCl प्रेजेंट है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। तो इसकी मोलरिटी क्या हो जाएगी, इसकी मोलरिटी हो जाएगी 2। ठीक है, 2 नंबर ऑफ मोल्स है
और 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में ये प्रेजेंट है। ठीक, अगर इसी को मैंने 1 kg की जगह क्या कर दिया 20 kg, अब मोलिलिटी क्या होगी, तो 20 kg में 2 मोल्स, तो 1 kg में कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 20, है ना, मतलब 1/10 मोलिलिटी हो जाएगी। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 10 मोलिलिटी हो जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे डेसीमोलल, है ना, मोलिलिटी को क्या बोलते हैं मोलर, और इसको क्या बोलते हैं मोलर, रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से। तो अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलिलिटी को हम लिखेंगे स्मॉल m से, फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute upon mass of solvent in किलोग्राम। ठीक, तो मोलिलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूमरेटर में क्या रहा है नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोल्स, ठीक, डिवाइड में क्या रहा है मास ऑफ सॉल्वेंट, तो यहां पर क्या जाएगा किलोग्राम। तो मोलिलिटी की यूनिट हो जाएगी मोल्स पर केजी, है ना। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालना हम सीख ही चुके हैं। मोलिलिटी के अंदर क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास की हेल्प से मोलिलिटी निकालेंगे हम, जिसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे, और मास ऑफ सॉल्वेंट को किलोग्राम में हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, और वहां से हमें किसी भी सॉल्यूशन की मोलिलिटी मिल जाएगी। तो अब हम इसे एक क्वेश्चन की हेल्प से देखेंगे। सो हमारा क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोलिलिटी ऑफ 20% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 वेट बाय वेट। मतलब हमें मोलिलिटी निकालनी है H2SO4 के सॉल्यूशन की, जिसमें हमें क्या बोला है 20% सॉल्यूशन है वेट बाय वेट, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 20 ग्राम ऑफ H2SO4, क्या बोला है 20% वेट बाय वेट। तो यहां से मीनिंग क्या निकलेगा 20 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है हमें, मास ऑफ सॉल्यूट यहां पर हमें दे रखा है 20 ग्राम, है ना। अब मोलिलिटी में हमें क्या लगता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, पर हमारे पास यहाँ पे क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन बना है हमारा बाइनरी सॉल्यूशन है, मतलब एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, तो उसका टोटल मास जो होगा वो क्या होगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां से हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, तो मास ऑफ सॉल्वेंट यहां से हमारा क्या हो जाएगा, देखो मास ऑफ सॉल्यूशन में से माइनस कर दो मास ऑफ सॉल्यूट को, तो सिंपली क्या हो जाएगा 100 माइनस 20 विच इज इक्वल्स टू 80 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा क्या आ गया 80 ग्राम। ठीक है, अब मोलिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट हमारा क्या है यहाँ पर H2SO4 है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना दे रखा है हमें यहाँ पर 20 ग्राम, तो हमने लिख दिया गिवन मास में 20। मोलर मास किसका निकालना है H2SO4 का। तो हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, है ना, एटॉमिक मास 1। सल्फर कितना है 1 है, मतलब एटॉमिक मास 32। और ऑक्सीजन कितने हैं 4 है, मतलब 16 into 4 64। प्लस कर दीजिए क्या हो जाएगा, तो प्लस करने पे ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 4 2 6 6 और 2 8 6 और 3 98 20 डिवाइडेड बाय 98 मोल्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। ठीक है, इस वैल्यू को हम यूज करेंगे किसके अंदर मोलिलिटी के कैलकुलेशन के लिए। कैसे यूज करेंगे तो उसे देखते हैं। तो अब हम मोलिलिटी निकालेंगे किससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की हेल्प से, है ना।
तो मोलिरिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आया था हमारा, मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा आया था 100 माइनस 20 विच इज 80 ग्राम, है ना। यहां से हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट भी आया था। तो मोलिरिटी क्या हो जाएगा, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह पर हम लिखेंगे 20 डिवाइडेड बाय 98। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्वेंट को हमको किसमें लेना है, किलोग्राम में। तो इस ग्राम को हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोग्राम में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 80 डिवाइडेड बाय 1000। तो अब ये टर्म कैसी हो जाएगी, 20 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 80। तो 21 जा 20, 24 जा 80, और यहां से हम क्या कर सकते हैं 25, और ये क्या लग गया 0। तो मोलिरिटी हमारी क्या होगी 250 डिवाइडेड बाय 98, है ना। इससे आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2.55 के समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2.55 मोल्स पर किलोग्राम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टर्म डिस्कस करेंगे मोल फ्रैक्शन। सो अब हम डिस्कस करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो मोल फ्रैक्शन हम सॉल्यूट का भी निकाल सकते हैं और सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं सॉल्यूशन में। और मोल फ्रैक्शन क्या बताता है हमको, किसी भी कंपोनेंट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में। तो मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं यहां से, नंबर इट इज डिफाइंड as the ratio of number of moles of a component, जिस भी कंपोनेंट का आपको निकालना है, टू दी टोटल नंबर ऑफ moles of all the components present in solution. Components present in solution. ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में एक सॉल्यूशन है जिसके दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। ठीक है, अब कंपोनेंट ए के नंबर ऑफ मोल्स है Na और कंपोनेंट बी के नंबर ऑफ मोल्स है Nb। तो मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं x से। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू दी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स में क्या हो जाएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल्स आ जाएंगे, है ना। सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों के मोल्स मींस Na प्लस Nb। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन मींस Na प्लस Nb। अच्छा, क्योंकि न्यूमरेटर में भी नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है, तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है ना। और देखो यहां से अगर हम फॉर्मूले को देखें और अगर हमने सिर्फ दो कंपोनेंट यहां पर कंसीडर करें, आप दो से ज्यादा कंपोनेंट भी कंसीडर करोगे तो एक रिलेशन जो मैं बताने जा रहा हूं वो हमेशा वैलिड होगा। और वो रिलेशन क्या है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज यूनिटी इन अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबका मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। फॉर एग्जांपल यदि आप यहाँ पे xa प्लस xb करते हो तो आपको वैल्यू हमेशा किसके इक्वल मिलेगी, 1 के, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो कंपोनेंट है। करके देख लेते हैं, है ना। सो Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो देखो डिनोमिनेटर दोनों केस में सेम आ रहा है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा Na प्लस Nb और न्यूमरेटर में भी क्या हो जाएगा Na प्लस Nb। तो दोनों न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर सेम, कैंसल, क्या आंसर आ गया हमारा 1। तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज यूनिटी, है ना। तो इस चीज के रिलेशन को हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे मोल फ्रैक्शन के ऊपर। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो
करना क्या क्वेश्चन में, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ 92 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 108 ग्राम ऑफ वाटर इन अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में 92 ग्राम सोडियम है और 108 ग्राम वाटर है, जिसके लिए हमको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स किसके निकाले, सोडियम के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास एक तरह से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिवन मास आपका 92 ग्राम और सोडियम का हम यहाँ पर रख देंगे एटॉमिक मास जो कि क्या होता है 23 ग्राम। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमको, 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमें मिल जाएंगे 4 मोल्स। ठीक, अब मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें वाटर के भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। तो गिवन मास कितना दे रखा है 108 ग्राम, ठीक, और मोलार मास कितना हो जाएगा 1 into 2 plus 16 मीन्स 108 डिवाइडेड बाय 80। ठीक है, तो ये कितनी टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 18 बन जाए 18 और ये कितना हो जाएगा 6 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने मोल्स आ जाएंगे, 6 मोल्स, है ना। अब देखो हम नंबर ऑफ मोल्स किसके निकाल रहे हैं, सोडियम के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन हम निकाल रहे हैं सोडियम का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कितना है, 4 है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 4 + 6 4 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 4 + 6 10। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम क्या निकल कर आ जाएगा हमारा यहाँ से 0.4। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या निकल कर आएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, है ना, वाटर को हमने बी कंपोनेंट माना है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे वाटर के 6 और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट क्या हो जाएगा 4 + 6 मींस 6 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल्स टू 0.6, है ना। तो यहां से वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना निकल कर आ गया 0.6। इसको आप दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते थे, जो हमने रिलेशन सीखा था। तो रिलेशन क्या था कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी, मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1, ये सीखा था हमने। तो 1 इक्वल्स टू 0.4 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो यहां से हम क्या कर सकते थे, 0.4 को इधर पहुंचाते तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर डायरेक्टली क्या हो जाता 1 - 0.4 और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकल कर आ जाता 0.6। आप एग्जाम में दोनों में से कोई सी भी मेथड यूज करें, दोनों मेथड सही होगी। सो हमारा आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स में, पार्ट्स पर मिलियन और नॉर्मेलिटी के साथ। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फियरलेस स्टडी। थैंक यू।